ये देखें माशाल्लाह। इसी तरीके से जब आप सर्व करेंगे तो एक बंदा जो है ना उसके लिए ये काफ़ी है माशाल्लाह। और ये भी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार मटका कुल्फ़ी की रेसिपी के साथ। गर्मियों के दिनों में किसी भी किस्म की कुल्फ़ी खाने के लिए मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन अगर बात हो मटका कुल्फ़ी की, मिट्टी के बर्तन में बनाई गई कुल्फ़ी की, तो ये ना सिर्फ खाने में मज़े की होती है बल्कि जब इसको सर्व किया जाता है तो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊंगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार ये कुल्फ़ी घर पे तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी कुल्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। मटका कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मिट्टी का बर्तन ले लेना है। एक ये मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया है, 4 यहाँ पे मैंने छोटे छोटे ले लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, सर्व करने में भी आसानी होती है। आप इससे बड़ा साइज़ भी ले सकते हैं। मेरे इलाके में इनको कुजियाँ भी कहते हैं, आपके इलाके में क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इनको इस्तेमाल करने से पहले आपने कोशिश करनी है कि इनको जो है ना वो 3-4 घंटे पानी में भिगो के रखना है, अगर फर्स्ट टाइम आप इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर रेगुलर पहले भी आप इनको घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो बर्तनों को मैंने भिगो लिया, अब हम बनाना शुरू करते हैं। कुल्फ़ी बनाने के लिए कढ़ाई रख लेंगे चूल्हे पे, और अब इसमें मैं दूध डालूंगी। यहाँ पे मेरे पास है 1.5 लीटर दूध। कच्चा दूध है, आप कच्चा भी ले सकते हैं, और दूसरा पका हुआ भी आप ले सकते हैं, लेकिन कच्चे में ये होता है कि फ़ैट ज़्यादा होता है, तो कोशिश करें कच्चा ही लें। 1.5 लीटर से जो है ना वो मैं थोड़ा सा बचा लूँगी, 1 कप के बराबर तकरीबन, और बाकी को जो है वो पकने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे मेरे पास है 6 टेबलस्पून चीनी है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी, और इसको हम हिलाते हुए पकाएंगे। एक तरफ दूध पक रहा है तो दूसरी तरफ हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास ब्रेड के स्लाइस हैं 2 अदद। अगर आप चाहें तो ज़्यादा दूध लेके उसको पका के कोई 10-15 मिनट तो उसको गाढ़ा कर लें, लेकिन ना हो तो हम शॉर्टकट करेंगे। यहाँ पे 2 ब्रेड के स्लाइस हैं, ये मैंने ले लिए हैं, और इनको जो है ना वो थोड़ा सा दूध इनके ऊपर डाल के अब इनको जो है वो हमने तोड़ लेना है, बारीक बारीक पीस लेना है। मैं मैशर की मदद से इस तरीके से कर रही हूँ। ब्रेड के स्लाइस को अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया। अब जो दूध हमने रखा हुआ है उसके अंदर डाल देना है इसे। दूध में अभी जो है ना वो बॉयल शुरू नहीं हुआ, अभी पक रहा है दूध, तो उसी दौरान मैंने डाल दिया। और अब इसी तरीके से इसको हिलाते हुए हम पकाते रहेंगे। और यहाँ पे मेरे पास है कुछ बादाम है, और कुछ यहाँ पे मेरे पास पिस्ते हैं, और 3 सब्ज़ इलायची हैं। तीनों के मुंह खोल के यहाँ पे मैं इनको पीस लूँगी, और इसी में मैं जो है ना बादाम और पिस्ते इनको भी पीस लूँगी। दरदरा सा इनको कूट लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं इनको पीसना। ड्राई फ्रूट आप कोई भी डाल सकते हैं अपनी पसंद से, जो आपको पसंद हो। दूध भी पकना शुरू हो चुका है, और यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट हैं उनको भी पीस लिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इनको दरदरा सा रखना था, इस तरह का। ये मैं अब डाल लूँगी इस दूध में, बिस्मिल्लाह। और इसी के साथ यहाँ 2 टेबलस्पून मैंने लिया था दूध, और ज़ाफ़रान अगर हो तो ज़रूर डालें, कलर भी माशाल्लाह अच्छा आता है और टेस्ट भी। इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल के तो मैंने रखा हुआ था, और अभी इसी तरीके से हमने पकाते जाना है। और अब जो दूध और बच गया था थोड़ा सा, वो है यहाँ मेरे पास, और ये है मेरे पास 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। इससे बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बन के तैयार होगी। बचा हुआ दूध इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर मिल्क पाउडर ना हो तो दूध के ऊपर से जो मलाई निकलती है आप वो भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत ही क्रीमी बनेगी। और अगर वो भी ना हो तो आप खोया ले सकते हैं आधा कप। माशाल्लाह इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, और ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसको हमने जो है ना दूध को भी शामिल कर देना है, जो मिल्क पाउडर वाला हमने बना के रखा है।
और अब फिर से हमने इसको 3-4 मिनट तक पका लेना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी तरह से पक चुका है। जितना हमने पकाना था, इसको टोटल जो है ना सारा टाइम वो 15 मिनट लगे हैं। और माशाल्लाह ये देखें गाढ़ा भी हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसको हम नीचे उतार लेंगे, अभी ठंडा हो के इसने और भी गाढ़ा हो जाना है और इसको हमने रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। कुल्फ़ी के लिए जो दूध हमने रेडी किया है वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और आप देख सकते हैं मैंने मग भर के लिया था, 1.5 लीटर लिया था और आधा तकरीबन जो है ना आधा लीटर ख़त्म हो चुका है। तो बहुत ही माशाल्लाह क्रीमी सा तैयार हुआ है। अब एक बर्तन ले लेना, हमने जो बड़े वाला लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें माशाल्लाह और अब इसको गार्निश आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मेरे पास पिस्ते हैं, मैं इनके साथ करूँगी और कुछ थोड़ा सा ज़ाफ़रान। और अब इसको ऊपर से हमने करना है कवर। ऊपर से मैं इस तरीके से कवर करूँगी। ये मेरे पास एक शॉपर है, इसको ले लेना है और ऊपर हमने ये रबड़ बैंड जो होता है ये लगा देना है और इसको फ्रीज़र में रख देना है। कम से कम जो है ना 6-7 घंटे रखना है, पूरी रात के लिए आप चाहे तो रख लें। इसी तरीके से मैं दूसरे जो छोटे हमारे मटके हैं वो तैयार करूँगी। इनको भी पिस्ते के साथ गार्निश करेंगे। इनका मुंह छोटा है तो रबड़ बैंड को जो है ना वो मैं ज़रा टाइट करके लगाऊंगी, डबल करके। और अब इनको फ्रिज में रख देना। फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में रखना है कम से कम जो है ना 7-8 घंटे। मटका कुल्फ़ी को फ्रीज़र में रखे हुए 8-10 घंटे माशाल्लाह हो चुके हैं। अब इनको जो है ना वो हम खोल के देखते हैं और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी मटका कुल्फ़ी तैयार हुई है। सर्व करें इसी तरीके से इन्हीं बर्तनों में, यही इसकी खूबसूरती है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। ये देखिए माशाल्लाह ये देखिए बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। पूरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करेंगे तो माशाल्लाह ऐसी ही ज़बरदस्त कुल्फ़ी जो है ना वो आप घर पे तैयार कर लेंगे। छोटी कुल्फ़ी जो है ना छोटे बर्तन में मैंने डाली हुई। छोटे बर्तन का फ़ायदा ये है कि इसी तरीके से जब आप सर्व करेंगे तो एक बंदा जो है ना उसके लिए ये काफ़ी है माशाल्लाह। और ये भी देखें, उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।